द इन्फ्लुएंसर टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। नेटफ्लिक्स ओटीटी पर आजकल एक खास सीरीज है जो बहुत चर्चित है और बहुत मशहूर हो रही है, और वो है हीरा मंडी। हीरा मंडी के बारे में बहुत सी ओपिनियन क्रिटिक्स ने लिखी हैं, कुछ अच्छी हैं, कुछ सजेशंस हैं उनके, और कुछ कैरेक्टर्स को तो पिछले दिनों में ट्रोल भी किया गया। लेकिन हर चीज की अपनी एक वजह है और वो सब चलता ही रहेगा। लेकिन एक बहुत खास बात है जो संजय लीला बंसाली ने अपने इस सीरीज में, जिसका बहुत ही खास ध्यान रखा है, और वो है कि जितने भी उनके सपोर्टिंग कास्ट है, उस सपोर्टिंग कास्ट को भी उन्होंने उतना ही महत्व दिया है, उतना ही समय दिया है उनके करेक्टराइजेशन पे, उनकी डायरेक्शन पे, उनके मूवमेंट्स पे, और जिस तरह से उनको डायरेक्ट किया गया है वो अपने आप में उभर कर बहुत सामने आए हैं। मेन कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट, आई थिंक उन दोनों को उन्होंने एक एक ही पड़ले पे रखा है, हर एक के साथ न्याय किया है। और इसी वजह से कुछ कैरेक्टर्स उसमें ऐसे हैं जो सपोर्ट कास्ट में है, जो उभर कर बहुत सामने आए हैं, उनको परफॉर्म करने का एक बहुत अच्छा मौका मिला है। उसमें से एक कैरेक्टर है उस्ताद जी। इंद्रेश मलिक ने उस्ताद जी का ये कैरेक्टर किया है, और वो आजकल चर्चा का विषय खुद भी बने हुए हैं, क्योंकि उनकी अभिनय प्रतिभा उसमें बहुत अच्छी नजर आती है, डायरेक्शन उनका बहुत अच्छा नजर आता है, और ये बात बहुत साफ होती है कि उनको भी उस सीरीज में उतनी अहमियत दी गई है जितने मेन कैरेक्टर्स को दी गई है। तो आइए आज इन्फ्लुएंसर टॉक्स में हम मिलेंगे उस्ताद जी से, यानी इंद्रेश मलिक से। तो इंद्रेश, आपको मैं इंद्रेश के रूप में वेलकम करूं या उस्ताद जी के रूप? आप इंद्रेश के रूप में ही वेलकम करें, वो मेरे माता पिता का दिया हुआ नाम है और मेरे जी। साथ उसका वजूद है। हाँ। और कैरेक्टर्स तो इतने सारे हो गए कि मुझे भी अब उनके साथ उन नामों को याद रखने बहुत सारे हो गए ना। जी 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 जी, बिल्कुल। एक्चुअली तो उस्ताद जी के नाम से पिछले अभी शायद 1 महीने के करीब ही हुआ है सीरीज को लॉन्च हुए हुए। जी, पहली पहली मई को पहली सीरीज मई को ही रिलीज हुआ था हुई जी। हीरा मंडी। जी। और हीरा मंडी के रिलीज होते ही मतलब आपका कैरेक्टर ऐसा था कि वो परफॉर्मेंस की वजह से, आपके एक यूनिक भाव भंगिमाओं की वजह से एक इतना पॉपुलर हुआ है कि आजकल हाँ उसकी जी चर्चा बहुत है। तो साहब, मैंने जी थोड़ा थोड़ा कुछ किया, और अ, भंसाली साहब थे वहाँ। जी जी, और इट्स अ टीम वर्क। ऑफ वो कोर्स। तराशने के लिए डायरेक्टर का होना बहुत जरूरी है। जी जी। आ, इंद्रेश, थोड़ा सा इसके बारे में हमें शुरू से ये बताइए कि ये प्रोजेक्ट, ये ऑफर आपके पास कैसे आया, और किस तरह, क्या कोई ऑडिशन उसके बाद लिया गया या डायरेक्टली आप यू वर इन द प्रोजेक्ट और व्हाट? मैंने गंगूबाई काठियावाड़ी पहले की थी, जी संजय लीला भंसाली सर के साथ। जी फिर मुझे उस वक्त उनकी कास्टिंग ज्यादातर श्रुति महाजन देखती हैं। जी जी और उनके ऑफिस से मुझे फोन आया। मैं तब गुमराह की शूटिंग कर रहा था बम्बई में, एंड आई वाज सपोज टू ट्रैवल टू दिल्ली हम्म, एंड देहरादून। जी तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि एक कैरेक्टर है, एंड दिल्ली में मैं जब वक्त मिला तो मैंने ऑडिशन किया, एंड देन थिंग्स ऑन। ग्रेट। आपने संजय लीला बंसाली जी के साथ पहले भी काम किया है। जी हाँ। आपकी केमिस्ट्री उनके साथ कैसी रही है, आपके पहले वाले, मतलब अगर हम बात करें गंगूबाई में? शानदार। ओके। और परफॉर्मेंस तो खैर उसमें था ही था। और उसके बाद जब हम
उस्ताद जी वाले कैरेक्टर में आते हैं, तो ये थोड़ा सा बताइए कि उस्ताद जी का एक अपना एक्चुअली उस कैरेक्टर का ऑरा है जो उसके साथ कैरी ऑन होता है, उसकी अपनी कुछ भाव भंगिमाएं हैं जो आपने दिखाई। तो एज एन एक्टर, ऑफ कोर्स डायरेक्टर ने आपको एक करेक्टराइजेशन किया होगा, आपको एक ब्रीफ दिया होगा, तो वो क्या था और उस पे आपने खुद कैसे काम किया अपने आप उसको और संवारने के लिए? साहब, ब्रीफिंग जब आपको अच्छे तरीके से मिल जाए, एप्ट ब्रीफिंग, आई थिंक इफ इट इज गिवन प्रॉपरली, जी, हाफ ऑफ द बैटल इज वन। एब्सोल्युटली। न्यूआंसेस, भंसाली साहब का विजन, उनकी आंखों को समझना, जी, अ, वो क्या चाह रहे हैं। अगर वो आपकी आप समझ लें, आपके अंदर वो चीज उतर जाए, जी, तो उसको डिलीवर करना बहुत मुश्किल नहीं होता। इट्स लाइक टू पीपल वाइबिंग, अ डायरेक्टर एंड एन एक्टर। राइट, उनका विजन था मेरी कुछ इम्प्रोवाइजेशंस और सजेशंस को, जो कि अमूमन वो सबसे पूछते थे, ओके, उन लिबर्टी देते थे, टू एनहांस द सीन, टू एनहांस द होल प्रोजेक्ट। इट्स अ टीम वर्क। राइट, एंड फिर वो कुछ मेरी चीजें जुड़ी उनके साथ, और बहुत सारा उनका विजन मैंने समझने की कोशिश की, बहुत सारा कुछ, 3-4, आई थिंक मैक्सिमम अ वीक, एंड फिर मैं फ्लो में आ गया था। फ्लो में आ गया। आपको जी। इसके लिए कोई खास क्या मेहनत का करनी पड़ी आपको कैरेक्टर के अंदर उतरने के लिए? बंसाली साहब को समझना के लिए मेहनत करनी पड़ी। ऑल मेरे राइट, ऑल राइट। डायरेक्टर का विजन जी, क्या है। जी, जी, एज एन एक्टर आपको एक कैरेक्टर दिया जाता है, राइट, आप राइट, उसको कितनी ईमानदारी और बखूबी से निभाते हैं। जी, ईमानदारी बहुत जरूरी है निभाते हुए, ताकि वो कैमरा जो है वो बहुत शातिर होता है, जी, जी, कैमरे से बचना मुश्किल है। और बिल्कुल। लोगों के दिलों में उतर जाए अगर आप ईमानदारी से निभा रहे हैं और उसको बिलीवेबली पोर्ट्रे कर रहे हैं, पोर्ट्रे तो कर रहे ये सब चीजें जिम्मेदार रही। हैं। जब इसमें आपको ये ऑफर दिया गया था, आई थिंक इसको बनने में काफी अरसा लगा, एक समय शायद करीब करीब करीबन 2 साल, इफ आई एम 2 साल। नॉट रॉन्ग। जी। तो जब आपको ओरिजिनल कैरेक्टर जो बताया गया था और जब तक बनते बनते सीरियल में, तो उसमें चेंजेस कुछ आए, या जैसा ब्रीफिंग था या जितनी आपकी प्रेजेंस थी ऑन स्क्रीन वो उतनी ही थी या कुछ बढ़ी करेक्ट कहानी के हिसाब से क्या हुआ? बढ़ते गए बढ़ते दिन, गए थे। सीन्स बढ़ते गए। जी, जी, शायद बंसाली साहब और टीम को मेरा काम ठीक लगा होगा, जी, और जी। इजाफा होता चला गया सीन्स में। और फिर जो थोड़े वक्त के लिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो फिर लंबा सिलसिला चल पड़ा। मैंने पूरी आपकी सीरीज बैठ के देखी है और थैंक बहुत यू। क्लोजली देखी है, और स्पेशली जब आपसे बात करनी थी तो मैंने आपके कैरेक्टर को देखा। एक उसमें बड़ा सीन है जो आपने जेसन शाह के साथ किया है, जी हाँ। जो एक्चुअली अगर आप कहें जो कार्टराइट करेक्टर है उनके साथ, और उसमें एक बहुत ही इंटीमेट सीन है, उसको हम सेम सेक्स सीन्स भी कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उसको पिक्चराइज किया गया, डेफिनेटली आप एक डायरेक्टर का विजन होता है कि किस तरह से उसको करेंगे। लेकिन मैं देखता हूं आप एक थिएटर आर्टिस्ट भी रहे, जी हाँ। आपने थिएटर भी किया है, और थिएटर में हमें ये सिखाया जाता है कि जो सांस होती है उसका एक बहुत अहम रोल होता है किसी भी तरह के कैरेक्टर में। और मैं वहां वो देख रहा था कि जो आपके जो उस वक्त एक्सप्रेशंस थे, आंखों के भी और सांस के, तो ये किस तरह की आपने अपने इम्प्रोवाइज किया और किस तरह से? साहब, एक तो बड़ी बारीक नजर है आपकी, एंड जी। कॉम्प्लीमेंट मैं देता हूँ आपको कि आपने सांस लफ्ज यूज किया, बिकॉज पिछले दिनों मैंने एग्जैक्ट यही किसी इंटरव्यू में कहा कि सांसों का बहुत बड़ा काम था। एब्सोल्युटली। सांसों की जो लय थी, उसका बहुत बड़ा काम था। वो एक ऑरा क्रिएट करने में, जी, एक बिलीवेबल चीज बनने में। जी,
प्रिपरेशन तो एज सच बहुत ज्यादा कुछ नहीं थी। मैं और जो मेरे साथ एक्टिंग कर रहे थे जेसन शाह, वो थोड़ी देर हम बैठे, हम्म। हमने बातचीत की, एक दूसरे को इम्प्रोवाइज करने का जो या जी। अ, और हाँ तरीका था कि हम अगर ऐसा करें तो कैसा लगे, और एक दूसरे, झिझक थी, आई बी वेरी ऑनेस्ट, राइट, पर ऑफ कोर्स। भंसाली साहब हैं सामने तो तसल्ली भी थी। राइट। झिझक थी बिकॉज इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में किसी मेल के आना, और मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है, और बिना बहुत कुछ कहे और बहुत कुछ कर जाना, जी। वो चैलेंज था। एंड मुझे इजाजत भी मिली इम्प्रोवाइज करने की, जी। और आई थिंक इट वेंट विद द फ्लो। जितना झिझक थी उतनी उतना वक्त लगा उतना नहीं। नहीं। बहुत ही एस्थेटिकली उसको अच्छे रूप में किया गया है, मतलब उसको। अब बंसाली साहब से और क्या उम्मीद करेंगे, वो जीनियस हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एंड आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट टू संजय लीला भंसाली जी जी। एंड नेटफ्लिक्स एंड भंसाली प्रोडक्शंस। या दैट्स ग्रेट। एक और चीज इसमें है, क्योंकि आपने बहुत से रोल अभी तक किए हैं, लंबा चौड़ा आपका एक 12 साल का 14 साल का कैरियर है, आपने अच्छा काम किया है, लेकिन इस पर्टिकुलर थैंक यू। उसमें कहते हैं कि आ, आपने बहुत बड़ी स्टार कास्ट के साथ काम किया। कैसा महसूस हुआ? मुझे कहीं भी ये अ, अ, उस माहौल में कभी भी ये नहीं लगा कि मैं स्टार्स के बीच में हूँ। सब लोग इतने गुणी, इतने नामचीन, इतने कल्चर्ड लोग हैं, हम्म। बहुत एक्सपीरियंस है। आई एम अ वेरी स्मॉल फिश, एंड इट वाज एन एब्सोल्यूट कंफर्ट। उसके बिना इस तरह की सीरीज का इस तरीके से निकल के आ पाना पॉसिबल नहीं था। एक कंफर्ट जोन, एक वाइब्स मिलना सबकी बहुत जी। इंपॉर्टेंट था, जो कि हुआ। बहुत मोहब्बत मिली। जी। जी। एक चीज हम बहुत ऐसी जो पीरियड फिल्म होती है या पीरियड सीरीज होते हैं, उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है माहौल। एक माहौल को क्रिएट करना। ऑफ कोर्स बंसाली साहब के सेट्स हैं, फव्वारे हैं, सब कुछ है, लेकिन ह्यूमनली आप, मैं क्योंकि थोड़ा शूट्स को जानता हूं किस तरह होते हैं, जी तो जी। अ, अचानक उस मूड को स्विच करके वापस उस कैरेक्टर में आना, ये एक बड़ा काम होता है। इसको कैसे निभाते? क्योंकि इतने लोग काम कर रहे हैं आपके चारों तरफ, इतना बड़ा सेट है, इतने फव्वारे चल रहे हैं, पानदान है, सब कुछ है, वो एक कैरेक्टर हो चल रहा है, तो बीच में एक शॉट को किया तो उस कैरेक्टर में आना, ये कितना मुश्किल होता है? जो सीन आपके दिल को छू जाए, अब जैसे आप भी जर्नलिस्ट हैं, आपने भी दुनिया देखी है, और भी काम बहुत सारे किए हैं आपने। जी। आप इंसान भी हैं, और कोई चीजें आपके दिल को छू जाती हैं, वो दिल में रह जाती हैं। एम आई राइट सर? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। कहीं आपको टच कर जाती हैं, कोई एपिसोड, कोई जी। हैपनिंग, राइट। कोई दौर, कोई घटना। तो मैं अपनी अगर बात करूं तो मुझसे बहुत जल्दी स्विच ऑफ स्विच ऑन हर सिचुएशन में नहीं हो पाता हूँ। ओके। कहीं इंसान का बच्चा हूं मैं भी, जी। और दिल है मेरे पास छोटा सा तो सेंसिटिव हूँ। जी। तो कुछ चीजें जो टच कर जाएं आपको, जो छू जाएं, वो थोड़ा वक्त लेते हैं फिर कैरेक्टर से बाहर आने में। जी। क्योंकि अ, अगर आप एक बार, और ये मल्टी लेयर्ड कैरेक्टर था, राइट। जी। इसके अंदर बहुत सारे शेड्स थे, हाँ, वल्नरेबिलिटी थी, बिल्कुल। इमोशंस थे, बहुत रिच का, आई कॉल इट अ रिच रिच कैरेक्टर, कैरेक्टर, एब्सोल्युटली। फुल ऑफ फुल ऑफ डिफरेंट इमोशंस, जिसके लिए एक मैं खुशकिस्मत हूँ, मुझे ये मौका मिला, और एक आर्टिस्ट तरसता है ऐसा कैरेक्टर करने के लिए। दैट्स द रीजन मुझसे एक बार पूछा गया, आप कोई और रोल कौन सा करना, मैंने कहा मैं और नहीं, यही करना चाहता था। एंड फिर मौका, जब उस दौर में, जब आप शूटिंग कर रहे होते हैं, तो वो कोई सीन रह जाते हैं, फिर वक्त लगता है बाहर आने में। राइट। राइट। अदरवाइज अगर आप
फ्लो में जा रहे हैं और बहुत कुछ आपको, बिकॉज हर सिचुएशन तो नहीं छू जाएगी ना, बिल्कुल। कई फनी सीन्स होते हैं, कई दूसरे तरीके, तो उसमें स्विच ऑफ स्विच ऑन हो जाता है। बिल्कुल, आपने जिक्र किया कि इस कैरेक्टर से बाहर आना या एक डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी, जो सीन्स आपको छू जाते हैं। एक सीन आपने उसमें किया है जिसमें सोनाक्षी आपको नथ पहनाती है। जी वो एक बहुत हाई इंटेंसिटी सीन था उस जी हाँ, मैं आज भी लंबी सांस निकलती है जब उस सीन की बात होती है, तो एक ठंडी सांस निकलती है। बिल्कुल। तो एक तो किया कैसे, चलिए ये तो हमने देख लिया, लेकिन उसको किस तरह से इम्प्रोवाइज किया, वो क्या ब्रीफ था आपके पास कि क्या रिएक्शन आपको देना है और क्या वो कैसे निकल के आया? पल पल की ब्रीफिंग भंसाली साहब ने दी, जी। जी। अ, समझाया, जी। वाइब करा उनसे, उनकी आंख में देखा कि वो क्या चाह रहे हैं। एंड आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, आई सरेंडर। राइट। वो जब खुश हैं, बिकॉज इज अ जीनियस, उनसे बहुत कुछ सीखा है, सीखना बिल्कुल। है आगे। बिल्कुल। और वो खुश है, अगर वो सेटिस्फाइड है तो आई एम सेटिस्फाइड। फिर कहूंगा ब्रीफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, विजन बहुत इंपॉर्टेंट है जो वहां था। हम्म। वहां उनने मुझे कुछ समझाया, और बिना डायलॉग्स के उस वक्त उसको इमोट कर देना। आई डिस्टिंक्टली रिमेम्बर कि जब आप नथ पहन के देखेंगे तो आपको एक एक मोहब्बत मिली है, मोम को थोड़ी गर्मी मिली है, जी। जी। इंसानियत बाकी है, इसको अपनाया गया है, कोई अपना भी है इसका। पता नहीं क्या दौर से गुजरा होगा ये कैरेक्टर, जी। कहाँ से आया है, कैसे पला बड़ा होगा, क्या क्या एक्सप्लॉयटेशंस हुई होंगी, बिल्कुल। वो उसकी स्किन में जाना। फिर जब मैं मुड़ता हूँ, और यानी सर जैसे किसी बच्चे को इंद्रेश जी अवार्ड मिले ना, वो एक्सप्रेशन चाहिए मुझे। हम्म। जैसे किसी बच्चे को क्लास में फर्स्ट अवार्ड मिला, मेडल मिल गया, राइट। कि जी। मुझे आज किसी ने अपना समझा। और वो कैरेक्टर की बैकग्राउंड भी ध्यान में रखना, वो दोनों का एक मिला जुला एक्सप्रेशन था। कुछ जी। वक्त लगा उससे बाहर आने में, कट होने के बाद भी थोड़ा वक्त लगा। ओह, ओके। ओके। तो आप उसी कैरेक्टर के साथ कुछ देर और आप रहे? हाँ, मैं, मेरे आंखें रही, मेरी आत्मा रही वहाँ। आंखें, आंखें बोल गई, आंखें बहुत कुछ बोल गई। इस सीन के कितने टेक हुए? मुझे ये टीम से बताया जाता था कि आपके टेक्स कम से कम होते हैं, जो ओके। मुझे बड़ा खुशी होती थी। खुशी। जी। बिकॉज सर जब तक अपनी मन मर्जी का, उनके विजन के हिसाब से सटीक एप्ट परफॉर्मेंस नहीं एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, वो ओके नहीं करेंगे। वो नहीं करे। इज अ परफेक्शनिस्ट, मोर देन अ परफेक्शनिस्ट, अगर कोई लफ्ज बना हो तो। जी। जी। और ये 3-4 टेक में हो गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओह, ग्रेट। बहुत लंबा वक्त नहीं लगा था इसको। जी। जी। और जो मुड़ के आप चलते हैं, एक और चीज हमारे थिएटर में अपने कही जाती है कि खामोशी बहुत बोलती है। तो उस वक्त जो आपकी आ, आंखें बोल रही थी, हाँ, वो जबान से बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। वो वो एक खूबसूरत 2 लाइनें भी हैं, मैं करेक्टली शायद कह पाऊं हम्म। कि जवाब देने का हक मैंने खामोशी को दे रखा है। ओह, ओके। तो वो कुछ वंडरफुल। सिचुएशन से कई बार बहुत। खामोशी जो है, वो जवाब दे जाती है जो शायद लफ्ज नहीं दे पाते। बिल्कुल। इतना लंबा अरसा आपने इस टीम के साथ वहां पे 2 साल काम हुआ, ये कोई ऐसा कोई खास इंसिडेंसेस जो आपको याद हो, कभी अच्छे हो बुरे हो, बुरा तो फेवरेट? खैर पूरा। कुछ ऐसा नहीं था, जी। इट्स ऑल जी। पार्ट ऑफ द गेम। राइट। खूबसूरत लम्हे बहुत थे। जी। आई वॉज लव्ड एंड एक्सेप्टेड वंडरफुली। एंड जो प्रोडक्शन टीम थी, और डायरेक्शन टीम, जी। मेकअप की टीम, कॉस्ट्यूम, बहुत मोहब्बत थी सब जगह। अ, एक यू नो एक वाइब्स मिल रही थी। जी।
और अच्छे से कुछ इजाद करने के लिए सबका एक लेवल पे होना बहुत जरूरी होता बहुत है। जरूरी होता है। जी और कुछ चीजें याद रहेंगी हमेशा। जी। कुछ सर एकाध का उसमें से आप मेंशन कर सकते हाँ हैं तो जी। हाँ, तो जैसे बाकी इंटरव्यूज में भी मैंने कहा, तो जब बहुत खुश होते हैं किसी सीन से, तो जैसे गुरु अपने शिष्य को दक्षिणा देता है, जी 500 रुपए का नोट वो जरूर देते थे। जो ये नथ वाले सीन के बाद उन्होंने कहा भी 500 रुपीज फॉर यू। फिर बाद में ये भी कहा ओ। कि मैं अच्छे सीन रोज करिए, मैं रोज आपको 500 रुपए दूंगा। तो इट्स वो अ पांच रिवॉर्ड। सौ रुपए की बहुत बहुत बहुत, वैल्यू है, उसकी वैल्यू वो नहीं आकी जा सकती। इनवैल्यूएबल है। हाँ, एब्सोल्युट। वो जी एक गुरु का शिष्य को आशीर्वाद है। बिल्कुल। और वो याद रहेगा। और एक बार ऐसे ही कोई सीन था मेरा, जो इंट्रोडक्शन सीन है, जब मैं मल्लिका जान से मैं मुलाकात करने आता हूँ, अंग्रेज बाबू को लेके जो रहते हैं मेरे साथ, जी तो रिकॉर्ड लेके आता हूँ हाँ बजाने के लिए। जी तो वो वहाँ वो सर ऐसे इधर जा रहे थे, मुझे देख रहे थे, कुछ कॉस्ट्यूम देखे उन्होंने। फिर चलते चलते उन्होंने एक छोटी इत्र की शीशी, उस पे कार्विंग करी हुई थी, ब्रास की छोटी सी शीशी थी, जी और जी। उसमें अंदर शीशा था, बाहर ब्रास से उसको, तो ओके। उन्होंने मुझे ऐसे हाथ में दे दी। अच्छा। तो उन्होंने शायद इसलिए दी कि जस्ट यूज इट एज अ प्रॉप, की इत्र यहाँ लगाना या ओके सीन में ओके। कुछ। जी जी। मुझे लगा मुझे दे दी। जी। वो मैंने रख ली अपने पास, वापस नहीं करी कभी। तो मुझे लगा कि मुझे इतने गुणी आदमी से, इतने बड़े आदमी से इत्र मिल गया, मुझे इत्र और क्या मिला। चाहिए थी। ये महकेगा, तो ये ये महक महकेगा उसकी, जिंदगी भर, खुशबू ये देगा। महक उसकी है, ये महक उसकी है। बिल्कुल। एक इसमें चीज है हमारे साथ कि जिस तरह का इसका बैकग्राउंड था हिस्टोरिकल, जी एक उर्दू ऐसी एक लैंग्वेज थी जिसका तलफ्फुज बहुत जरूरी होता है। तो क्या आपको अपने तलफ्फुज पे कुछ काम करना पड़ा उर्दू के, या? साहब, आप तो बहुत नॉलेजेबल हैं। मैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तलफ्फुज तो हर जबान का इम्पोर्टेंट है, हाँ बिल्कुल। हर खाली एक की अपनी उर्दू। अहमियत है। जी जी। हाँ, हर जबान का तलफ्फुज के बिना तो फिर जबान जबान ना रही ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सही तरीके से फिर जबानें बदलती जी हैं थोड़ी थोड़ी देर। अगर आप पंजाब की तरफ चले जाएं, फॉर एग्जाम्पल, तो जी लुधियाना की अपनी पंजाबी है, अमृतसर बिल्कुल की अपनी है, पटियाले भाषाओं से लोग पहचाने जाते हैं। बिल्कुल। जिस तरीके से वो बातचीत के लहजे से लोग पहचाने जाते हैं। अब उर्दू की बात करें तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, माय ग्रैंडमदर वाज अ टीचर इन 1940s, शी यूज्ड टू टीच, एंड प्रिंसिपल रिटायर्ड थी, उनकी बड़ी बहन। और दादाजी उर्दू का अखबार पढ़ते थे, पंजाब केसरी। ओके राइट। और ये लोग, पार्टीशन तब नहीं हुआ था, कहानियां सुनी है, हम तो जी नहीं थे जी तब वजूद जी। वजूद में। माय फादर वाज अ वेरी वेल रेड मैन। और तलफ्फुज जो था वो मेरे को कान में, मेरे इंसेस्टर्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से आया। उसमें आ गया था। हाँ, मेरे पापा के, मेरे दादा दादी। तो जी ज ज का फर्क, पढ़नी नहीं आती है उर्दू मुझे, लिखनी राइट। भी नहीं आती है। जी पर जी तलफ्फुज, बीइंग अ हाफ पंजाबी, आई न्यू व्हाट दिस तलफ्फुज, हाउ द वर्ड्स शुड बी एग्जैक्टली। स्पोकन। जी जी। एंड हमारी वो था बचपने से, गजल नहीं बोला कभी, गजल ही बोला। गजल ही बोला। हाँ, तो जी वो एक तो बहुत मदद हुई मेरी। और फिर मुझे बचपने से पोइट्री पढ़ने का, उर्दू शायरी, हिंदी, पंजाबी, अ, जी वो भी शौक रहा, तो वो इजाफा हुआ। राइट। हमारी उस्तानी थी मुनीरा जी, मुनीरा सूरती, जो टीचर हमें रखी गई हीरा जी मंडी में हमें। हाँ तो हाँ। उनसे भी कई बार मैं लफ्ज पूछता था, वो करेक्शन भी हमेशा करती थी कि ओके। इंद्रेश जी ऐसे नहीं। पर एक चीज थी, मैंने उनसे कहा, ये 1940 का या उससे पहले का लाहौर है, सरगोदा है, जी बड़ी पंजाबियत वाली उर्दू होती थी साहब उन दिनों। ये कोई ओके। अरबिक उर्दू नहीं थी उस जमाने में। ओ ओके ओके। पार्ट जी ऑफ इंडिया में जी। अरबिक उर्दू नहीं, ये तो पंजाबी। आज भी आप देखें तो पाकिस्तान में पंजाबियत वाली पंजाबी उर्दू बोली जाती एब्सोल्युटली। जी है। जी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग नहीं सर। नहीं, आप एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली।
तो वो मुझे मदद कर गया, मेरा पंजाबी होना, उर्दू का थोड़ा-सा थोड़ी समझ होना, जी। और ब्रशिंग के लिए टीचर थे हमारे, ओके। मुनीरा जी थी, जी, जी। वो मुझे मदद कर गया, बहुत मदद कर गया। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अब आपने अपना थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताया ग्रैंड पेरेंट्स का, तो जी, थोड़ा-सा टीवी की दुनिया में आने से पहले का कुछ बताइए। आपने पढ़ाई कहाँ से करी? क्या फैमिली? मैंने हाँ, स्कूलिंग करी पजाई बाग से दिल्ली, हंसराज मॉडल स्कूल। ओके। फिर मैंने वहाँ बचपने से शौकिया थिएटर करता था, तो एमेच्योर थिएटर जिसको कहेंगे आप, जी। वो सब बच्चे इकट्ठे होते थे, हुँ, स्कूल हुँ। का एनुअल फंक्शन या कुछ करता रहता था। जी। ऑलवेज वांटेड टू एंटरटेन एंड बिकम एन एक्टर। ओके। सो फिर उसके बाद किरोड़ीमल कॉलेज हुआ, जी। एंड उनकी ओके। जो ड्रामेटिक सोसाइटी है द प्लेयर्स, मैं हुँ। उसका प्लेयर्स में मैंने बहुत कुछ सीखा। आई वाज अ प्लेयर्स एडमिशन, बड़ी नामचीन सोसाइटी है ये। जी, जी। और फिर कॉलेज से बहुत कुछ सीखा। उसके बाद इब्राहिम अलकाजी साहब के द ओह! लिविंग ओह! थिएटर में मैंने जी, जी, जी। बहुत कुछ सीखा। जी, एंड ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैंने गुणी लोगों से थिएटर सीखा। बिल्कुल। और उस ज़माने में और प्रोफ़ेशनल थिएटर भी थोड़ा किया, अच्छा किया, अखबारों में जी, नाम जी, आता था। जी। आई यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ एडुलेशन, एंड पीपल यूज्ड टू राइट अबाउट माय परफॉर्मेंसेस, ओके। अच्छा लिखते थे। तो छोटा कहीं था मैं, जी, 18-19 साल का। ओके। कहीं से कोई फॉर्मल ट्रेनिंग आपने कभी एक्टिंग की ली या किरोड़ीमल कॉलेज में बाकायदा ट्रेनिंग सोसाइटी के हुई। साथ? ओके। सोसाइटी द प्लेयर्स, हुँ, केवल अरोड़ा ने मुझे बहुत सिखाया, मेरे हुँ, गुरु रहे। हुँ, हुँ। और उसके बाद इब्राहिम अलकाजी साहब के यहाँ अल काज़ी साहब एक तो अपने फॉर्म, आप में एक हाँ, इंस्टीट्यूशन है, बिल्कुल। मोर देन एन इंस्टीट्यूशन, एंड एब्सोल्यूटली। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। जी। एंटन चेकव का थ्री सिस्टर्स किया, हाँ, 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 हाँ। ओके। टेनेसी विलियम्स का स्ट्रीट कार नेम डिजायर, उनका एक प्ले था, उसमें मैं शायद नहीं था। जी। और ग्रीक ट्रेजेडीज करी। ओके। ऐसे बहुत सारे प्लेज उनके साथ किए, रॉयल एंड ऑफ द सन किया। ओके। तो सच से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो टेलीविजन में कैसे एंट्री हुई? मेरे दोस्त टीवी सीरियल बना रहे थे दिल्ली में, पहला एक सीरियल, टीवी सीरियल जो कि इकलौता टीवी सीरियल था जो पहली बार दिल्ली में शूट होना था कंप्लीटली, जी, जी। छत्रपुर में उसका। तो मैं मसूरी में था, छुट्टियां मना रहा था विद माय फैमिली, तो कॉल आया कि भाई ये रोल आप करेंगे, हुँ, हुँ। 4-5 दिन का है। शकील ने मेरा ऑडिशन किया, जो मेरे सीनियर थे, वो जुड़े जी, हुए जी, थे सुधीर सीमा के साथ, जिनका जी, जिक्र हो रहा था आपसे। जी, जी। तो सुधीर भी मेरे से कॉलेज के जमाने से जुड़े हुए थे। हुँ, हुँ। सीमा को मैं सुधीर की वजह से जानता था। ओके। तो इन्होंने कहा 4-5 दिन का कैमियो है, करेंगे आप? मैंने कहा हाँ मैं जरूर करूंगा। एंड वो 4-5 दिन, और ये आज 13-14 साल रफ्तार पकड़ ली। रफ्तार पकड़ ली। अवार्ड्स मिले, नॉमिनेशंस हुए, राइट। और रिकग्निशन बहुत मिला। जी, जी। और आज ये हीरा मंडी तक क्या आ बात गया हूँ। अब आ गया हूँ तो 2 दिन सलाम करता चलूं। हुजूर यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तो सलाम सलाम करता करता चलूं। चलूँ। तो अब फ्यूचर कोई प्रोजेक्ट्स जो भी जिस पे भी आप काम कर रहे हैं? जी हाँ, गॉड हैज रियली बीन काइंड, एंड जी। आई एम ब्लेस्ड विद वंडरफुल फ्रेंड्स एंड फैमिली। हुँ, हुँ। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बहुत हमेशा हर हाल में सपोर्ट किया। जी, जी। अम, टिमी, शरद, पुनीत, गौरी, शिल्पी, ओके। प्रिया, तुलिका, जी। आश्चर्य, बहुत सारे फ्रेंड्स जिसका नाम नहीं ले रहा, सॉरी। माय फैमिली इज देयर। हुँ, हुँ। हालांकि उनको मेरा दिल्ली छोड़ना थोड़ा खल रहा था कि जी। मम्मी आज भी कहती है कर लिया बहुत कुछ, अब आ जाओ, हो गया, सबको तो पता है तू एक्टर है। तो माँ का फिर मम्मी को यही सबका लगता होता है है। कि हुँ। दूर है। हाँ, पर मैं माई वी हैव आवर बिजनेस, तो आना जाना लगा रहता है। तो प्रोजेक्ट्स तो खूबसूरत कहूंगा, एक दो बहुत खूबसूरत ऑफर्स है। जी। खूबसूरत एज एन एक्टर मैं कहूंगा, बिकॉज मीटी कैरेक्टर्स एंड वंडरफुल सेटअप। तो कुछ कुछ कंफर्म हो तो जरूर बताऊं आपको। बिल्कुल, अ, ज़रूर मिलेगा और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इंद्रेश।
Thanks for sparing time for me. And थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सर एंड इट्स बीन अ प्लेजर। और शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से आपका और सभी का फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ लव। thank you, Dinesh.